तो हम दूसरों से सुख प्राप्त करने की जो चाह करते हैं वही क्रोध पैदा करता है। और अगर हम दूसरों के अनुकूल होने की चेष्टा करें तो हमारी भक्ति बन जाए। सब में भगवान विराजमान है। उमादे राम चरण रत विगत काम मद को, तो संपूर्ण क्रोध पर हम वश प्राप्त कर सकते हैं, वशीभूत कर सकते हैं क्रोध को। लेकिन क्रोध हमें वशीभूत नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम इनसे अनुकूलता चाहते ही नहीं। हम इनको अनुकूलता देना चाहते हैं तो हमें क्रोध आएगा नहीं। और जब हम इनसे अनुकूलता चाहते हैं तब हमें क्रोध आता है कि हम तुम्हारी इतनी सेवा करते हैं। और अगर हमें यही है कि मेरे प्रभु हैं सब में विराजमान और मैं इनके अनुकूल रहूं, तो क्रोध आने की वृत्ति भी आएगी तो शांत हो जाएगी। एक ही उपाय है, जहां क्रोध आने लगे मौन हो जाओ, दांती पीस लो कि बोलूंगा नहीं, और नाम जप करने लगो और उसको मन से प्रणाम करो जिसके प्रति क्रोध आता है। तो धीरे धीरे क्रोध का शमन हो जाएगा, धीरे धीरे क्रोध शांत हो जाएगा। अगर बोलना शुरू किया तो क्रोध का स्वरूप बिगाड़ देगा, फिर आपको फिर गुस्सा आ जाएगी, गलत बोलना शुरू हो जाए, क्रोध बढ़ जाए तो मारपीट भी हो जाती, हिंसा भी हो जाती। क्रोध बहुत पाप का मूल है, इसलिए इसको शांत करना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, ये तीन नरक के द्वार हैं और इनका मूल है अहंकार। की जा सकती है, जैसे आप भगवान के द्वारा प्रदत्त विधायक पद दिए हैं तो हजारों लोगों को सुख पहुंचा सकते हैं। यदि आप हजारों लोगों की सुख सुविधा जो सरकार से प्राप्त होती है उसको ईमानदारी से समाज तक पहुंचा पाए और भगवान की सेवा माने, क्योंकि सृष्टि रूप में भगवान ही है। जब हम ईमानदारी से हजारों लोगों को जो सुख सुविधा सरकार से प्राप्त होती है उसको पहुंचाते हैं और हम अपना भरण पोषण अपनी कमाई से करते हैं, जो हमें सरकार की व्यवस्था मिली है या जो हमारी निजी पिता की प्रॉपर्टी है उससे हम अपना भरण पोषण करते हैं, और समाज का जो सुख सुविधा सरकार दे यथावत उसे दे देना और नाम जप करना, तो ये आपकी भारी तपस्या होगी और इसी से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। एक भी अगरबत्ती न लगाइए तो भी आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि ये समाज की सेवा है। सेवा करके समाज से वाहवाही चाहेंगे तो हमारे मन को दुख हो जाएगा। हम नेकी कर दरिया में डाल वाले सिद्धांत में चले कि हमने समाज को देखो, समाज का स्वरूप ऐसा है, आप सच्चाई से सब लोग समझ लीजिए। हम अध्यात्म की धरा से कह रहे हैं कि आप प्राणपन से हजारों को सुख पहुंचाइए, लेकिन उस 1000 में 10 ऐसे होंगे जो आपको गाली देंगे, जो आपकी निंदा करेंगे, वो आपको सहना पड़ेगा। यद्यपि आपने ईमानदारी से समाज सुख के लिए हर व्यवस्था की है। अब इतनी बड़ी समाज है और 10 ऐसे निकले आएंगे समाज में जो आपकी निंदा करेंगे, आपका विरोध करेंगे, उनकी भी सेवा करने पर अब आपको यही सहना पड़ेगा। अगर सह गए तो महात्माओं को जो गति प्राप्त होती वही गति प्राप्त होगी। गृहस्थ धर्म में जो भी पद अधिकार मिलता है उस पद अधिकार को भगवान की सेवा मान ली जाए। आप अपने सिद्धांत से चलिए, जो आपको राजकीय विधान से पद का सिद्धांत मिला है, फिर आप देखिए आपकी उन्नति होती चली जाएगी। उन 10 लोगों के विरोध से आप में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप दुखी तब हो जाते हैं कि लोग ऐसा कहते हैं, तो लोगों में तो भगवान को भी नहीं बख्शा, औरों की तो बात चले दे। भगवान ने अग्नि परीक्षा ली जानकी जी की, इसीलिए ली